Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online science classes. Students, पिछली कक्षा में हमने जाना था ऑक्सीकरण के बारे में, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हिंदी में तो ऑक्सीकरण ही होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन। और फिर जाना था डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया। याद रखें, आप उसे प्रतिस्थापन नहीं बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और दूसरा था डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज जानेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का ठीक उलट, मतलब उसका ठीक उल्टा वाला रिएक्शन, जिसका नाम है अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको देख करके आप महसूस करना, आप समझने की कोशिश करना। जैसे हमने लिखा कॉपर का ऑक्साइड, देखिए ये हो गया कॉपर का ऑक्साइड, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और चलो इसकी अभिक्रिया करा देते हैं हम H2 से। ठीक है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को लेने में तो माहिर है ना। चलो ले लिया, थोड़ा सा इसको हीट कर दिया हल्का सा, तो क्या होगा? कॉपर से ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जो कि अभिक्रियाशील है वो इससे ले लेगा ऑक्सीजन। तो देखें बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, किससे? क्यूप्रिक ऑक्साइड से। मतलब यहाँ पे इस पदार्थ से ऑक्सीजन हट रहा है। तो कॉपर का क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर का जब हट गया ऑक्सीजन, तो कॉपर का यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन या अवकरण या फिर अपचयन। ठीक है, उपचयन मतलब बढ़ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पे है रिडक्शन मतलब घटना। क्या घटना? अवकरण मतलब भी घटना। ठीक है, तो क्या घटना? घटना मीन्स कम हो जाना। ठीक है, तो क्या कम हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन जो था वो कम हो गया यहाँ पे, है ना। तो यह एक क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? यह एक एग्जाम्पल हो गया आपका अवकरण अभिक्रिया का। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा और एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलो H2S, ये तो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। चलो क्लोरीन के साथ। क्लोरीन से तो बड़ी अच्छी दोस्ती होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, है ना। तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा तो बन जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बाकी क्या बचा? सल्फर बाहर हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 1 है, चलो इसको 2 कर दिया। ओके, और क्लोरीन यहाँ 2, तो यहाँ क्लोरीन 2 बराबर हो गया है। ओके, इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है। इसमें क्लोरीन यहाँ अकेला है। यहाँ भी एक बार आपका ऑक्सीकरण संख्या से समझा दे रहा हूँ। ये माइनस में होता है, ये प्लस में, तो इसका +2 है। ओके, और इसका -2 है। अभी देखें, ये अकेला हो गया। अकेला में क्या होता है? 0। अणु हो या परमाणु हो, अकेला में 0 होता है। तो अब देखें +2 से हो गया 0, तो ऑक्सीकरण की संख्या घटी या बढ़ी? घट गई। रिडक्शन मतलब ही होता है घटना, या तो ऑक्सीजन घटना या ऑक्सीकरण की संख्या कम होना। देखा आपने, है ना। दूसरा यहाँ पे देखें, क्लोरीन का यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे 0 इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। लेकिन जब यहाँ हाइड्रोजन से अटैच हुआ तो इसका +1 और इसका -1, तो 0 से -1 और कम हो गया। मतलब क्लोरीन का यहाँ क्या हुआ? अवकरण हुआ, अपचयन हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ। ओके, तो ये देखें, यहाँ पे इसका हुआ रिडक्शन, और यहाँ पे देखें कॉपर का हुआ रिडक्शन। तो अब हम लोग इस आधार पे, इसको देखने के बाद परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ये आपको लिखना है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक या अभिकारक से
अभिकारक से ऑक्सीजन का क्या होता है, वहां संयोग हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, वियोग होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। ओके, इसको आगे वैसे लिख लेंगे। दूसरा लिखेंगे जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी मुख्य पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 0 थी, उससे कम हो गई यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ये एग्जाम्पल देख करके। तो चलिए इसके बाद क्या है उसको देखते हैं। ओके, अब देखें बच्चों, चलो इसको समझते हैं। ठीक है, उपापचय, ये क्या हुआ, उपापचय मतलब उपचय और अपचय। उपचयन मीन्स ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, और अपचयन मीन्स रिडक्शन या फिर अवकरण। तो उपचय और अपचय दोनों जब मिक्स हो गया, दोनों जब आ गया तो वो हो गया उपापचय। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स। क्यों? क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्स आगे करने से ये सही शब्द नहीं बन रहा था, इसलिए रेड को पहले किया गया है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीकरण, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है आपका कॉपर का ऑक्साइड। ओके, और ये चलिए इसको हमने करा दिया हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, हल्का इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से होता है एफिनिटी मतलब प्रेम, इसलिए वह ऑक्सीजन को लेकर के भाग जाता है। तो ये हो गया कॉपर अलग और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जा कर के मिल गया, है ना। यहाँ आप क्या देखते हैं, कॉपर से ऑक्सीजन का हटा। ठीक है, तो अब देखें इस पदार्थ का क्या हुआ। आप बताएं कि कॉपर का जो ऑक्साइड था, यहाँ कॉपर का क्या हुआ, बोल सकते हैं कॉपर का यहाँ पे हुआ रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन की संख्या जो है इससे घट गई, इससे हट गई, इससे इसका वियोग हुआ ऑक्सीजन से। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ आप देखें हाइड्रोजन यहाँ अकेला था और ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रतिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपापचय अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में भी इसको रेडॉक्स लिखते हैं या फिर उपापचय लिखते हैं, कहीं भी गड़बड़ होने की, परेशान होने की बात नहीं है। तो देखो बच्चों, आप समझ पाए या नहीं पाए, कॉपर में ऑक्सीजन था वो हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना वो क्या है, अवकरण मतलब घट जाना, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण और कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का हुआ यहाँ पे अवकरण। ओके, ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा और एग्जाम्पल बताता हूँ, चलिए देखो बच्चों, अब मैं दूसरी अभिक्रिया लिख रहा हूँ, क्या है, ZnO, इसको पढ़ते हैं जिंक ऑक्साइड, एंड इसकी अभिक्रिया कराते हैं कार्बन। कार्बन तो आपने सुना ही होगा, कार्बन हर जितने जीवित पदार्थ हैं सब में तो कार्बन है, बिना कार्बन के जीवित कोई भी पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो लकड़ी हो मतलब पेड़ पौधा हो, या फिर वो मनुष्य हो या कोई जानवर हो, उसमें कार्बन होगा ही होगा। ओके, तो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराते हैं तो क्या होता है मालूम है, ये कार्बन इसका ऑक्सीजन लेकर के फुर्र हो जाता है। कैसे, जिंक बेचारा अलग हो गया और कार्बन जो है ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अब देखें बच्चों इस चीज़ का, जिंक ऑक्साइड में जिंक का क्या हुआ, देखें जिंक ऑक्साइड से जिंक में जो ऑक्सीजन सटा हुआ था वो
अलग हो गया ना। हाँ, तो देखें बच्चों, जिंक का यहाँ पे जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब जिंक का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, मतलब अवकरण, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ इस कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल थे। और आप बोलेंगे तो और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है मैंगनीज का, चलिए डाइऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन का क्लोराइड बनाते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाएगा मैग्नीशियम का मैंगनीज का ऑक्साइड है, मैंगनीज क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन का वाटर बनेगा और फिर अलग से जो है क्लोरीन गैस और निकलती है। ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया में आप देखें इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो मैंगनीज का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप देखें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसके आधार पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसमें रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों साथ साथ क्रिया हो रही हैं। तो इसके बाद फिर से मैं एक बार इसका डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहीं पे बच्चों कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं 10th बोर्ड में, उसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, चलिए दिखाता हूँ। आता है उपचायक। उपचायक क्या होते हैं, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये एग्जाम में आता है। देखो बच्चों, उपचायक मतलब उपचयन करने वाला, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण करने वाला, किसी का ऑक्सीकरण कर देगा। किसी का ऑक्सीकरण कैसे करेगा, मतलब उसको ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकरण उसका करने वाला। तो ऑक्सीकरण होता कैसे है, किसी को ऑक्सीजन दे करके उसका ऑक्सीकरण होता है। तो जिस तरह पॉलिसी में कोई पॉलिसी होती है LIC वगैरह, तो उसमें एजेंट होते हैं ना, जो क्या करते हैं, वो हमें पॉलिसी देते हैं। तो यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन देते हैं। तो उपचायक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ, ठीक है, जो वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो हाँ, ये हो गया। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। चलिए, एक है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब डाइल्यूट। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस KMnO4। ठीक है, ये क्या है, यह है पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों का जब मिश्रण होता है तो ये ऑक्सीजन देता है, समझ गए। ओके, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, यहाँ भी होगा डाइल्यूट मतलब पतला, ठीक है, पतला तनु, हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ भी होगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि ऑक्सीजन देने का काम करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं उपचायक या ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन देता कैसे है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ओके, जैसे पहले इसको मैं लेता हूँ, ये दोनों की जब अभिक्रिया होगी, चलिए फ्रेश से इसको लिखता हूँ, है ना, फ्रेश से लिखता हूँ। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। जैसे पहले मैंने बताया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस H2SO4। ठीक है, चलिए इसका कैसे होगा, पोटेशियम
ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। चलिए प्लस वाला जाएगा माइनस में, K2SO4 प्लस MnSO4 ओके, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जाएगा तो वाटर तो बनेगा ही और ऑक्सीजन देगा। कैसे देगा? अब बैलेंस करते हैं K2, तो यहाँ K1 है, 2 कर दिया, तो 2 करने के बाद हो गया सल्फेट 1 2 सल्फेट 1 और यहाँ 1 2, तो यहाँ सल्फेट जो है सॉरी पोटेशियम 2, तो 2 कर दिया, जिसके कारण मैंगनीज बढ़ गया, तो मैंगनीज यहाँ 2 कर देते हैं। चलिए सल्फेट देखते हैं, सल्फेट 2 सल्फेट और 1 सल्फेट, 3 सल्फेट और यहाँ 1 ही सल्फेट। तो चलिए पहले इसको बराबर करते हैं, ये हो गया बराबर। अब देखते हैं वाटर, हाइड्रोजन यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 ही है, इसको 3 कर दिया, तो हाइड्रोजन बराबर, सल्फेट बराबर, पोटेशियम बराबर, मैंगनीज बराबर। अब ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 और ये 4 दूना 8 और यहाँ ऑक्सीजन यूज़ कर चुके हैं 3, तो यहाँ बाकी बचा 5 ऑक्सीजन ओके। तो देखिए इतनी मात्रा में ऑक्सीजन देता है ना, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीकारक है या उपचायक है। अब देखते हैं दूसरा ऑक्सीकारक, K2Cr2O7 प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया देखते हैं, ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। पोटेशियम का सल्फेट के साथ बनेगा K2SO4 ओके एंड प्लस Cr2SO4 होल 3 ओके। ये कैसे बना वो आप फार्मूला देखने के लिए, जानने सीखने के लिए वो आप मेरे पिछले वीडियोस देखें, मैंने बताया है फार्मूला कैसे बनता है। इसके बाद हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बनेगा, बन गया, प्लस ऑक्सीजन तो निकलेगा ही। अब बराबर करते हैं, K2 Cr2 सल्फेट यहाँ 1 और यहाँ 3 और 1 4, तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ 8 और यहाँ 2 ही, 4 दूना 8 बराबर हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन बचा है, तो चलिए यहाँ पे 3 कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब नवजात ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब 5 नवजात ऑक्सीजन है। यह मुक्त रूप से है, यह तुरंत अभिक्रिया कर सकता है किसी से भी, मतलब ये हो गया ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं ऑक्सीकारक के जो कि ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। हमने लिखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? या तो वातावरण में है ऑक्सीजन की मात्रा, या फिर हम लोग इन यौगिकों की अभिक्रिया कराएंगे तो फिर वो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं अवकारक। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, अपचायक। वो क्या था? उपचायक, और यह है अपचायक यानी अवकारक, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा पदार्थ जो कि किसी से ऑक्सीजन को छीन लेता है, ले लेता है, उसका घटा देता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का छीन लेते हैं, है ना, तो वही होता है अपचायक। अप मतलब घटाना, अव मतलब घटाना। क्या घटाना? तो ऑक्सीजन को घटाना। तो इसमें मैं 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन। कैसे? सो देखें, मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को CuO मतलब कार्बन, ये सॉरी कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग हाइड्रोजन से कराते थे तो क्या बनता था? तो गर्म करेंगे तो Cu प्लस ऑक्सीजन ले लिया ये, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ने क्या किया? इसका ऑक्सीजन छीन लिया, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपचायक यानी अवकारक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमने दिया था ZnO प्लस कार्बन। यहाँ पे क्या हुआ? Zn बेचारा अलग हो गया और कार्बन ने ऑक्सीजन को छीन लिया, है ना। तो कार्बन, यहाँ कार्बन ने क्या किया? इसका ऑक्सीजन छीन लिया, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन छीन लिया और खुद ले लिया। मतलब कार्बन कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे? अवकारक का काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन छीनने का काम कर रहा है। तो वैसे पदार्थ जो किसी पदार्थ से उसके ऑक्सीजन का वियोग कर देते हैं उसको बोलते हैं अवकारक पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट।